कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और मेहनत नहीं कर रहे हैं तो करिए। देखिए कक्षा 9 का आप प्रश्नावली 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको ये बताना है, ये जो बहुपद दिए गए इस बहुपद में ये मान जो है इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक निकालने के लिए ये वैल्यू x की प्लेस पर पुट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए सॉल्व करने पर तो ये इसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए ये p जो है x के प्लेस पर -1/3 पुट करते हैं, तो 3 ऐसे ठीक है। x की वैल्यू आपको पुट करना है -1/3 प्लस का 1। तो देखो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 बचा, यहाँ +1 बचा, ये भी दोनों सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 0। ये हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, इसकी वैल्यू -1/3 पुट करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं p -1/3 = 0। तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं ये भी एक लाइन कि -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। Therefore -1/3 ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये देखना है आपको कि अगर यहाँ 0 नहीं होता, 0 नहीं आता तो कहते हैं कि ये इज नॉट 0, मतलब ये वैल्यू इतना मतलब नॉट 0 और ये इसका बहुपद का शून्यक नहीं है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 4/5 लिखना है, p 4/5 = 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखना है 4/5 माइनस का पाई। यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 - पाई, 4 - पाई बचा। आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी राइट कर सकते हो, बावजूद इसके ये 0 नहीं आएगा तो रहेगा 4 - पाई ही, या वैल्यू अगर रखोगे 22/7 तब भी ये भी 0 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि 4/5 इज नॉट 0, ये कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, 4/5 ये दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू दी गई x की, वो x की वैल्यू पुट करने पर अगर 0 आ जाता है यहाँ पे तब वो तो उसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। p x की वैल्यू रखनी है हमको 1 और एक बार -1, तो पहले प्लस का 1 रख कर देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो लिखेंगे p1 = 0। Therefore 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी तरीके से अब -1 पुट करिए, तो p -1 = x² है, तो 1 का स्क्वायर हो गया -1 = 1 का स्क्वायर 1 -1, ये भी कट गया =0। तो यहां भी इसकी भी वैल्यू 0 आ गई, तो यहां भी हम लिख सकते हैं क्या, p -1 = 0। Therefore -1 ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। मतलब दोनों में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही, तो उसका शून्यक वो होगा। इसका फोर्थ पार्ट है, तो x = x + 1 x - 2 ये है। अब यहाँ x की वैल्यू आपको रखनी है, एक तो -1 रखना है, दूसरा x2 रखना है। तो पहले -1 रखते हैं, तो p x के प्लेस पर क्या रखेंगे, -1 = -1 + 1, ये x के स्थान पर -1, दूसरे ब्रैकेट में x के स्थान पे फिर -1 -2, ये इक्वल टू, देखिए -1 + 1 ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा 0, इस ब्रैकेट का 0, दूसरे ब्रैकेट के बीच में -1 × -2, तो 2 × 1 = 2,
तो माइनस का कितना, नहीं माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस का क्या आ गया 3, वैल्यू कितनी आ गई 0। अच्छा, इसी वक्त इसको भी रख लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन करेंगे। यक्स इक्वल टू क्या है 2, तो चलिए पी यक्स इक्वल टू यक्स प्लस 1 एंड यक्स माइनस 2। अब p पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद है इसकी वैल्यू आपको 2 रखनी है x की इसमें, तो x के स्थान पर 2 प्लस 1, इसी तरह से 2 माइनस 2, 2 की x के प्लेस पर 2, तो देखो 2 1 कितना हो गया 3, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0, वैल्यू आ जाएगी कितनी 0। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू आप देखो, दोनों बहुपद की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ चुकी है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल -1 तथा -2 इक्वल टू 0, यानी कि -1 और 2 दोनों इस बहुपद पर रखने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए -1 तथा 2 ये क्या है, इस बहुपद का क्या है, ये दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर। ये आपका एक पॉलिनोमियल है जहां एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है 0 रखनी है, तो p 0 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं p 0 इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इक्वल टू 0 आया है तो ये भी शून्यक है। इसके बाद देखते हैं सिक्स पार्ट क्या है। सिक्स पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहां पे आपको x इक्वल टू रखना है -m/1। ये आपका एक बहुपद है, देखें कैसे करने हैं। इसमें आपको देखो पॉलिनोमियल x की वैल्यू आपको रखनी है -m/1 रखना है, ये इक्वल टू, अब आपको l देखना, l तो ऐसे ठीक है, अब x के प्लेस पर क्या रहेगा -m/1, तो इनटू, क्योंकि ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में लिखिए -m/1, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस क्या है m है। यहां तक समझ में आया। अब देखेंगे यहां देखो l और ये m/l है क्या, हाँ m/l है, 1 नहीं है, m/l है, तो m/n यहां देखिए, अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो l से l क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या बचा -1 m प्लस m, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0 आ गया। तो हम राइट कर सकते हैं p -m/l इक्वल टू 0, देयरफॉर -m/l क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं अगला पार्ट।
6 पार्ट हो गया। अब 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट है पॉलिनोमियल x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, जहां x इक्वल टू लेना है -1/√3 एंड 2/√3। ये दो आपको इसकी वैल्यू रखनी है। एक तो -1/√3, दूसरा 2/√3। तो चलिए, तो पहले हम -1/√3 लेकर चलेंगे। पॉलिनोमियल x के प्लेस पर -1/√3 इक्वल टू, देखिए अब जहां x स्क्वायर है उसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। 3 हो गया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x स्क्वायर, अर्थात -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान आपको ये देना है कि ये चीजें ऐसे ठीक है 3, और ये -1/√3 का होल स्क्वायर है दोनों पर, तो -1 का जो स्क्वायर होगा +1 हो जाएगा, ऊपर +1 हो गया, और नीचे √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या करा, ये जो स्क्वायर है -1/√3 टोटल पर स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर किया +1 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट से कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा, 3 बचा। ठीक है। अब लेकिन यहां पे ध्यान देना है, अब ध्यान ये देना है कि क्या यहां पे ये 3, अब देख ये मल्टीप्लाई में है तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, ये भी आपस में माइनस होकर के 0 हो गया। तो पहला तो 0 हो गया, अब इसका शून्यक है। अब दूसरा इसका देखेंगे, तो इसको पहले राइट हम कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल -1/√3 इक्वल टू 0, देयरफॉर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब इसका सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं, 2/√3 जो है, तो डायरेक्ट रखते हैं 2/√3 x के प्लेस पर इक्वल टू, अब देखो 3x स्क्वायर -1 है तो 3 ऐसे ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू 2/√3, 2/√3 का इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, -1, सॉल्व कीजिए। देखो 2 का 3 तो ऐसे ठीक है, और ये मल्टीप्लाई, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, साइन ही लगा दीजिए। ये देखिए स्क्वायर जो है दोनों पर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 -1, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 में से 1 को माइनस किया, 3 आया। तो यहां आप देख रहे हो कि P 2/√3 इज नॉट 0, इसके 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2/√3, देयरफॉर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक जो है इक्वल नहीं है, ये 0 के, इज नॉट लगाइए तो यहां लिख दीजिए नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल है तो है, इक्वल नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। अच्छा, ये 7th पार्ट हो गया। 8th पार्ट है, Tx इक्वल टू 2x + 1, 2x + 1, x इक्वल टू
1/2 ये आपको पुट करना है 2x+1 में। तो देखो बहुपद p x के प्लेस पर 1/2 रखा तो 2 ऐसे ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 प्लस का 1। अब यहाँ देखो ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अगर 2 आ गई है तो हम कह सकते हैं p पॉलिनोमियल 1/2 इज नॉट 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो देयरफॉर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, लिखेंगे नहीं है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जो कि फोर्थ और इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये बहुपद आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं। इन सारे बहुपद का आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। और शून्यक कैसे ज्ञात करना है, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, और जो कि आने वाले क्लासेस में भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले px इक्वल टू x प्लस 5 है, px इक्वल टू x प्लस 5 है, अर्थात ये इक्वल टू ये है, तो इसके इक्वल हम 0 मान लें। तो px इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 0 किसके इक्वल हमने लिया px, और px किसके इक्वल है x प्लस 5 के। तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ध्यान दे, यानी px इक्वल टू 0 ले लिया और 0 ये इसके इक्वल है तो इसका इक्वल ये हो गया 0। अब यहां से x ऐसे ठीक है, प्लस 5 इधर जाएगा, ये आ गया माइनस का 5, तो x इक्वल टू -5 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। इसी तरीके से यहां आप देखो px इक्वल टू क्या ले लें 0, तो यहाँ px इक्वल टू क्या है x माइनस 5 है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x ऐसे ठीक है, ये -5 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा +5 का, ये इसका हो गया शून्यक x इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट देखेंगे, यहाँ px इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, तो px इक्वल टू क्या है 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 इक्वल क्या ले लें 0। अब यहां से 2x इक्वल टू प्लस 5 इधर जाएगा -5 हो जाएगा। समझ में आया, जो जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से। और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये 2 आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू -5/2 ये इसका शून्यक हो गया। इसी तरीके से इधर देखें, यहाँ भी px इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, और ये px इक्वल टू क्या है 3x माइनस 2, तो ये भी इसके 0 हो गया। 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां से x इक्वल टू -2 इधर आकर के +2 हो गया, और x के साथ 3 जो मल्टीप्लाई में था 3 आकर यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2/3 हो गया, ये इसका शून्यक हो गया x इक्वल टू 2/3। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे px इक्वल टू इतना है, तो px इक्वल टू 0 क्या ले लेंगे 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, और x इक्वल टू 0 और 3 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में अपान, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, अर्थात x का शून्य क्या हो गया 0 हो गया। सिक्स पार्ट है px इक्वल टू ax, a क्या है यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, तो px इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां से a क्या है रियल नंबर है, x जैसे ऐसे रहने दीजिए, a आ जाएगा इधर 0/a हो जाएगा, तो x की जो शून्यक है x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से
लास्ट पार्ट इसका है यहाँ सी एक्स प्लस डी यानी पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहां पे सी और डी, सी इज नॉट जीरो, मीन्स इसका आपको दिया है कि सी और डी क्वेश्चन में कि सी और डी क्या है, ये आपके रियल नंबर है। तो देखो पी एक्स इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब सी और डी का ट्रांसपोजिशन अर्थात पंचांतर कर दीजिए, तो यहाँ एक्स रह जाएगा, प्लस डी इधर जाकर के माइनस डी हो गया, और सी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, अपान सी हो गया। तो एक्स अपान एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। इस तरीके से आप इसका शून्यक बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं निम्न बहुपदों का। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।